वेलकम। आज के इस लेसन के अंदर हम 5 फ्रेजल वर्ब सीखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और डेली यूजेस सेंटेंसेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। डेली के जो सेंटेंसेस होती हैं, जो डेली की कन्वर्सेशंस होती हैं, उनमें आप इन फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट वन इन द लिस्ट मेरी फ्रेजल वर्ब है वो है कम अबाउट। ठीक है, कम अबाउट। अगर मैं कम अबाउट का मीनिंग समझने की कोशिश करूं तो कम अबाउट का मुझे मीनिंग समझ में आता है टू हैपन। ठीक है, टू हैपन इसका मतलब होता है घटित होना। ठीक है, इसका मतलब होता है घटित होना, जिसे हम टू हैपन बोलते हैं। ठीक है, इसका तो मीनिंग समझ लेता हूं मैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू हैपन। ठीक है, हैपन। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाने की कोशिश करूं तो मैं सेंटेंस इस तरीके से बना सकता हूं, जैसे बोलते हैं ना कि ये कैसे हुआ। ठीक है, आप बोलते हो ये कैसे हुआ, तो आप बोलते हो हाउ डिड इट हैपन। ठीक है, आप क्या बोलते हो? हाउ डिड इट हैपन। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ डिड इट हैपन, यू कैन से हाउ डिड इट कम अबाउट। ठीक है, हाउ डिड इट कम अबाउट, तो उसका भी सेम मीनिंग निकलेगा। आप बोलते हो ना हाउ डिड द ह्यूज लॉसेस कम अबाउट इन योर बिजनेस। ठीक है, तो आप इस ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ह्यूज लॉसेस कैसे हुए। ठीक है, हाउ डिड ह्यूज लॉसेस इन योर बिजनेस कम अबाउट। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो इसका मीनिंग समझ में आया? इसका मीनिंग समझ में आया टू हैपन। ठीक है, टू हैपन। नेक्स्ट वन इन द लिस्ट दैट इज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? कम अक्रॉस का अगर मैं मीनिंग समझने की कोशिश करूं तो कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली यानी कि अचानक से मिल जाना। ठीक है, तो या फिर बोल सकते हो टू मीट बाई चांस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ। इसका मीनिंग निकलेगा टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं टू मीट बाय चांस। ठीक है, टू मीट बाय चांस या फिर टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, इसका मीनिंग निकलता है। जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे कि रास्ते में मैं जा रहा था और अचानक से मैं अपने बहुत पुराने मित्र से मिल गया, यानी कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपकी बट अनएक्सपेक्टेडली आप उससे मिल गए। सो आई वॉज गोइंग इन द वे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, इन द वे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, तो मैं क्या हुआ, रास्ते में किसे मिल गया? ओल्ड फ्रेंड से। तो मेरी एक्सपेक्टेशन उससे मिलने की नहीं थी, लेकिन मैं उससे मिल गया बाय चांस। ठीक है, बाय चांस मैं उससे मिल गया। तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग है? तो कम अक्रॉस। ठीक है, टू कम अक्रॉस, टू मीट बाय चांस, इसका मीनिंग निकलता है। अगला अगर मैं वर्ड लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लिखा है फील लाइक। ये जो मेरी फ्रेजल वर्ब है, मेरी फेवरेट फ्रेजल वर्ब है और मेरे ही नहीं, ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग। ठीक है ना, टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग यानी कि किसी कार्य को करने के लिए इच्छुक होना, यानी कि इच्छा करना, मन करना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली ये फ्रेजल वर्ब है। तो इसका मीनिंग मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसका मीनिंग निकलता है टू बी excited to do something। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मेरा ना घूमने का मन करता है। जैसे बोलते हैं ना मेरा ना घूमने का मन करता है, तो आप बोल सकते हो आई फील लाइक वॉकिंग। ठीक है, आई फील लाइक वॉकिंग आउट ऑफ द डोर, घर से बाहर घूमने का मन करता है। या फिर आप बोल दो कि आज ना मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता है, तो आप बोल सकते हो आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल। बट आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, आपको क्या याद रखना है कि ये जो लाइक है ना, इसके बाद जो वर्ब आप लिखोगे उसके अंदर आपको आईएनजी लगाना होगा। ठीक है, जो आपकी मेन वर्ब होगी उसके साथ आप क्या लगाओगे? आप आईएनजी को ऐड कर दोगे उसके अंदर। ठीक है, तो जो मेरी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है फिगर आउट। फिगर आउट का अगर मैं मीनिंग समझने की कोशिश करूँ तो इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिगर आउट का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझना, किसी क्वेश्चन को या किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो इसका अगर मैं मीनिंग देखूँ तो मैं मीनिंग यहाँ पे लिख सकता हूँ टू अंडरस्टैंड। ठीक है, टू अंडरस्टैंड।
जैसे कि मैं सेंटेंस बोलने की कोशिश करूँ कि मैं इस सेंटेंस के मीनिंग को नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस सेंटेंस के मीनिंग को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अंडरस्टैंड आई कैन से फिगर आउट, I am unable to figure out the meaning of this sentence, ठीक है। figure out means to understand, ठीक है। next one in the list that is called get back, ठीक है, that is called get back। अगर get back का मैं मीनिंग समझूं तो get back का मीनिंग बड़ा ही इजी होता है, इसका मतलब होता है to return, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? to return, ठीक है। return का मतलब वापस आना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो कल वापस आएंगे, मेरे जो फादर हैं वो कल वापस आएंगे। माई फादर विल कम बैक टुमारो, माई फादर विल कम बैक टुमारो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कम बैक आई कैन से माई फादर विल गेट बैक टुमारो, ठीक है, गेट बैक टुमारो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? गेट बैक का यूज़ कर सकता हूँ। गेट बैक का मीनिंग क्या था? टू रिटर्न, ठीक है। तो आज के इस लेसन के अंदर हमने 5 फ्रेजल वर्ब सीखी। तो फर्स्ट वन इन द लिस्ट दैट वाज कम अबाउट। कम अबाउट का मीनिंग क्या था? टू हैपन, ठीक है, टू हैपन। नेक्स्ट वन कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और टू मीट बाय चांस, ठीक है। नेक्स्ट वन इन द लिस्ट दैट इज फील लाइक। फील लाइक का मीनिंग क्या था? टू बी excited to do something, to be excited to do something, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिगर आउट। फिगर आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड। गेट बैक मीन्स टू रिटर्न, ठीक है। तो 5 हमने फ्रेजल वर्ब सीखी, ये पांचों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपनी डेली कन्वर्सेशन के अंदर यूज़ कीजिए, तो आई थिंक बहुत बेटर रहेगा, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं ये। तो this was all about today's lesson and I see you in next lesson. Till then, take care and have a good day ahead.